हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा डीएसए फुल कोर्स, जिसमें हमने पहले टॉपिक में सीखा फ्लो चार्ट्स। अब हम सीखेंगे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, जिसमें हम कोडिंग सीखेंगे। कोडिंग करनी कैसे है। जावा में कोडिंग करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक जावा डेवलपमेंट किट और उसके साथ साथ कोड एडिटर। सो आप जावा डेवलपमेंट किट को डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स में हम कोड एडिटर यूज़ करेंगे इंटेलिजे, बट आप विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन काफ़ी सारे कोड एडिटर्स है, उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट्स। अब इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल्स एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम सारा सामान भर लेते हैं, जैसे कि आपके घर में भी होगा, एक कोई बॉक्स होगा, कंटेनर होगा जिसमें आप सारा सामान भर लेते हो। वैसे ही इधर डेफिनेशन में भी यही लिखा है, थिंक ऑफ वेरिएबल्स as containers that hold information in your Java program। ये कंटेनर होता है जिसमें आप चीज़ें स्टोर कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप के होते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि a है, a इक्वल्स टू, हमने जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं ना, a इक्वल्स टू 16, हमने ये वैल्यू दे दी। ओके, इसे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। कमेंट आउट भी क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपने कमेंट आउट नहीं करा, आपने ये नॉर्मल लिखा, तो ये वाला जो विजुअल स्टूडियो मान लो या इंटेलिजे मान लो, ये जो हमारा ऐप है जिसपे हम कोड बना रहे हैं, ये समझेगा कि ये कोड है। पर अगर हमने इसे कमेंट आउट कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये समझेगा कि आपको कुछ रफ पार्ट है जो आपने अपने समझने के लिए लिखा है, वो उसे कोड में इंक्लूड नहीं करेगा। कमेंट आउट कैसे करते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। कमेंट आउट में जिस भी चीज़ को आपको कमेंट आउट करना है, मतलब आपको उसमें कोड में इंक्लूड नहीं करना है, ये आपने अपने समझने के लिए रखा है, तो उसे ऐसे करके सिलेक्ट करो माउस से या जिससे भी सिलेक्ट करो। उसके बाद कंट्रोल के साथ साथ ये जो स्लैश का साइन होता है ना, ये वाला जो स्लैश है ना, ये जो स्लैश आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस स्लैश को टाइप कर दो कंट्रोल के साथ साथ स्लैश को, तो आपका कमेंट आउट हो जाएगा। ओके, कमेंट आउट का बस सिंपल सा मतलब होता है कि वो आप जो कोड एडिटर है वो उसे अपने कोड में इंक्लूड नहीं करेगा, वो उसे रफ पार्ट समझेगा। अब मैं आपको वेरिएबल्स बता देती हूँ। वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल्स इस टाइप का होता है, जैसे कि ए हमने 16 लिख दिया, तो ए जो है ना, ये एक वेरिएबल है। इसने 16 एक नंबर, एक इंटीजर के वैल्यू इसने स्टोर करी है अपने आप में। जैसे एक डिब्बा बहुत सारी चीजें स्टोर करता है, वैसे ही ए एक वेरिएबल है जिसने इंटीजर को स्टोर करा है खुद में। ओके, वैसे ही हम ये भी लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 67 या c इक्वल्स टू 89 या 98, इस टाइप से। अभी ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ ये इंटीजर ही स्टोर कर सकता है, ये इसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। और ऐसा भी इसमें आप नहीं ऐसे है भी कि लिख हम सकते हो, सिर्फ इंटीजर या स्ट्रिंग्स ही इसमें स्टोर कर सकते हैं। एक नाम है जिसे हम बूलियन वैल्यू भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। बूलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को बूलियन वैल्यू बोलते हैं। कैरेक्टर्स में अल्फाबेट्स आ जाते हैं, जो सिंबल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। इंटीजर्स वैल्यू होती है जिसमें नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब एग्जाम्पल में हम ये लेते हैं, हमने एक वैल्यू ली, पहले कमेंट आउट करके स्टार्ट करती हूँ ताकि वो कोड में इंक्लूड नहीं करे उसे। अब हमने एक एज वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं इंक्लूड करा रही हूँ एज 20। ओके, मतलब एक इंसान है जिसकी एज 20 है। सो मतलब एज जो वेरिएबल है उसने 20 मतलब इंटीजर वैल्यू को खुद में स्टोर करा है। ओके, अब इसे अगर हम कोड में लिखें और इसे प्रिंट कराना चाहें कि मतलब अगर किसी की वैल्यू है, कोई सा भी नाम ले लो, प्रिया नाम ले लो, जो भी नाम आपको लेना है, उसमें अगर उसकी एज 20 है, हमें उसे प्रिंट कराना है, तो हम उसके लिए कोड कैसे लिखेंगे। अब मैं इसे आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ, बिल्कुल बेसिक से, कि ये क्या है। अगर आप पहली बार कोड बना रहे हैं, जावा को पहली बार यूज़ कर रहे हैं, सो घबराना बिल्कुल भी मत। काफ़ी इजी टाइप की, मतलब पहले आपको समझने में ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर एक बार जब आपको समझ आ जाएगा ना अच्छे से, तो काफ़ी इजी लैंग्वेज है। अब मैं बता देती हूँ कि ये सब क्या है जो लिखा हुआ है। पब्लिक क्लास मेन, ये क्या होता है, ये क्लास है। मतलब जैसे कि हमारी क्लास है, हम स्कूल में पढ़े, कॉलेज में भी पढ़ते हैं,
उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। वैसे ये भी क्लास है, हम जितना भी कोड लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं लिखाएगा। और ये वाला जो ब्रैकेट है, ये जो येलो येलो दिख रहा है, ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी, जितना भी कोड आएगा इन 2 येलो ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर इसके बाहर आपने कोड लिखा तो वो कोड एडिटर उसे कोड नहीं मानेगा। ओके, और ये एक फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है जिसमें सारा कोड इंक्लूड हुआ है। ओके, हम जो सारा कोड लिखेंगे वो अभी इसके अंदर लिखेंगे। आपको थोड़ा सा अलग कोड आपको आगे रिकर्जन में भी पता चलेगा, बट अभी फिलहाल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक मेन फंक्शन है जिसमें अब हम सारा कोड लिखेंगे। और ये स्ट्रिंग और ये सब क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, आने वाले कुछ वीडियोस में, बट फिलहाल हम इसे इंक्लूड करते हैं। और ये वॉइड और ये सब क्या है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पब्लिक क्या है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। पब्लिक मतलब जैसे कि जो सब कुछ हर कोई देख सकता है जो कोड, वो पब्लिक है। इसमें प्राइवेट भी आता है जो सब नहीं देख सकते हैं, बट अभी हम फिलहाल पब्लिक ले रहे हैं इसमें। और स्टैटिक का भी आपको आगे वाले वीडियोस में पता चल जाएगा कि स्टैटिक क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कोड का। हमें कोड क्या बनाना है कि एक इंसान की वैल्यू एक इंसान की एज 20 है, वो हमें प्रिंट करानी है। ओके, अब एज एक वेरिएबल है, उसमें 20 कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू है तो हमें बताना पड़ेगा ना कोड एडिटर को कि हम इंटीजर वैल्यू इसमें पुट करेंगे। एज एक वेरिएबल है जिसमें हमें इंटीजर वैल्यू पुट करनी है, तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि इंटीजर वैल्यू पुट करनी है। तो हम पहले इंट लिखेंगे और एज, मतलब एज वाले वेरिएबल में हम इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए हम उसे बता रहे हैं कि इंट लिखवाए। अब एज क्या है 20। ओके, अब हमें इसे प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराते हैं ये भी आप देख लीजिए, इसका शॉर्टकट है, ये मैं बता देती हूँ। SOUT आप लिखेंगे और एंटर दबाना, एंटर प्रेस करना आप, तो देखो ये पूरा लिखा जाएगा system.out.println। इसका क्या मतलब है ये मैं बता देती हूँ। एलएन अभी आप हटा दीजिए, एलएन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। अभी हम एक ही लाइन प्रिंट करा दे तो नेक्स्ट लाइन हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है। एलएन लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अभी हम फिलहाल हटा देते हैं एलएन। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का क्या मतलब है, सिस्टम मतलब ये वाला सिस्टम बाहर प्रिंट करके हमें ये देगा जो भी हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे, येलो वाले ब्रैकेट में। ओके, अब हमें प्रिंट क्या कराना है, एज प्रिंट करानी है। तो अब हम डायरेक्ट एज लिख देंगे क्योंकि हमने एज की वैल्यू तो ऑलरेडी दे दी ना 20। अगर हमें डायरेक्ट नंबर प्रिंट कराना होता, कोई सा भी नंबर, जैसे 20 नंबर, तो हम डायरेक्ट ऐसे 20 नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिख देते 20 तो प्रिंट हो जाता। अभी हमने 20 दे रखा है ना एज को, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एज और यहाँ पर रन कर देंगे। ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना ऊपर आपको, जहाँ पर ये कर्सर है, ये इस पे आप रन पे करना क्लिक, तो ये कोड रन हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट कोई बात नहीं। ये देखिए ये नीचे प्रिंट हो गया 20। ये थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो ये रहा 20 हमारा प्रिंट हो गया। ओके, अब हम अगर इधर कोई और सी भी वैल्यू देंगे तो वही प्रिंट होगा जो हम देंगे। 29 दे दी। देखो ये 29 यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, अब हमें अगर ट्रायंगल प्रिंट कराना है, ये स्टार्स प्रिंट कराने हैं, स्टार्स को हमें ट्रायंगल शेप में प्रिंट कराना है। अभी हम एक सिंपल सा कोड लिखते हैं। अभी हमें फिलहाल से स्टार्स प्रिंट कराने, हम डायरेक्ट ऐसे स्टार नहीं लिख सकते, ये एरर बताएगा। ये देखो ये रेड लाइन आ गई नीचे, ये एरर बताएगा। हमें इसे कैसे प्रिंट कराना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में अब स्टार लिखेंगे, अब ये प्रिंट होगा। जब भी हमें कोई सी भी चीज वैसी की वैसी प्रिंट करानी होती है ना, जो हमने यहाँ पर लिखा है, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो भी लिखा है वैसा का वैसा हमें प्रिंट कराना है ना, तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ता है। पर जब भी हमें कुछ कैलकुलेशन कराना है
या कुछ भी उसे कुछ काम करने के लिए देना है तो फिर ये कॉमा नहीं लगेगा। ये देखो ये पूरा प्रिंट हो गया। ओके, अब अगर हमें ज़्यादा भी प्रिंट कराने हैं तो ज़्यादा भी प्रिंट हो जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आप एक ही बार लिख सकते हैं, नहीं, आप बहुत बार भी लिख सकते हैं। अगर हमें बिल्कुल इसका स्टार्स का स्क्वायर प्रिंट कराना है ना, तो भी हम बार बार भी लिख सकते हैं, तो पूरा स्क्वायर शेप में प्रिंट हो जाएगा। ये देखो ये प्रिंट हो गया। अब इसे हम बार बार लिख देंगे, कंट्रोल सी, कॉपी कर दो, पेस्ट। ओके, ये हमने इसको बार बार लिख दिया। अब पूरा ये ऐसा स्क्वायर टाइप शेप में, वैसे स्क्वायर तो नहीं बनेगा क्योंकि बहुत सारे ट्रायंगल स्टार्स हैं, बट वो स्क्वायर शेप आ जाएगा। सॉरी इधर मैं एलन लिखना भूल गई, क्योंकि एलन भी आएगा इधर, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है ना, वो सारा एक ही लाइन में प्रिंट करा रहा है। ये देखो इसने यहाँ पर ना सारा एक ही लाइन में प्रिंट करा दिया है। हमें तो सारा अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है, तभी तो स्क्वायर बनेगा, तो इसलिए एलन लिखाएगा इधर। इसने ये वाला क्यों नहीं लिया नेक्स्ट लाइन में? ये रहा, आ गया। आई होप कि विजिबल है आप सभी को। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ लोग मोबाइल में भी देख रहे होते हैं, कोई अपने लैपटॉप में देख रहा होता है, इसलिए। ये देखिए पूरा ये प्रिंट हो गया है स्क्वायर शेप में। ओके, वैसे ये वाला जो स्क्वायर हमने प्रिंट कराया है ना, ये हम लूप से बहुत आसानी से प्रिंट करा सकते हैं, बट उसके लिए हमें आगे लूप समझेंगे, हम अगले वीडियो में, आने वाले वीडियोस में हम लूप समझेंगे। अभी हम बिना लूप से प्रिंट करा रहे, इसलिए मैंने ऐसे प्रिंट करवाया। आगे लूप में एक ही लाइन में हो जाएगा पूरा प्रिंट, हमें 4 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, अब मैं आप सभी को ये बता देती हूँ कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। हमने वेरिएबल्स तो समझ लिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक चीज है जिसमें हम, एक बॉक्स है जिसमें हम सारी चीजें हम स्टोर कर सकते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। डाटा टाइप्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और इनके टाइप्स क्या क्या है, प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं, नॉन प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं, ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। आई होप आप सभी को वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कोडिंग करनी कैसे है। ये बिल्कुल बिगिनर लेवल कोर्स है, जिससे कि अगर कोई पहली बार भी कोड कर रहा है उसे भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना, लाइक कर दो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, और अच्छा लगा तो भी कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।